विश्वास रखो और उनके ऊपर श्रद्धा रखो। क्यों कि भगवान शिव ने कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धः स्वान्तस्त्वमीश्वरो। हे भवानी, जब तक मानव में श्रद्धा और विश्वास का पात्र नहीं है तब तक भक्ति सफल नहीं होगी। मेरे प्यारे, भक्ति को सफल करने के लिए दो पल्ला जरूरी है, श्रद्धा और विश्वास का। और जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया है उनके ऊपर दृढ़ श्रद्धा, एक ही मंत्र। लेकिन आजकल बाप जी इतने महात्मा मंत्र देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं बिना विश्वास वाले, जाते हैं बाप जी के पास, बाप जी बहुत तकलीफ है, क्या करें? तो बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की 3 महीना माला करो, अच्छा हो जाएगा। तो 3 महीने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करे और अच्छा न वे तो क्या करे? दूसरा महात्मा के पास, दूसरा महात्मा बोले भाई अभी तो शनि चल रहा है, शनि की माला करो। तो 3 महीना ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, शनि की माला की, कोई फायदा नहीं। तीसरे पास पंडित जी के पास चला गया, पंडित जी अभी तो बहुत महादशा चल रही है कि क्या? पंडित जी ने कहा कि 3 महीना आप एक काम करो, राहु की माला करो, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। 3 महीना हम करते तो गए लेकिन फायदा कोई नहीं मिला। क्यों कि हमारी श्रद्धा नहीं है। हम खेत में पानी के लिए कुआं करते हैं बाप जी, कुआं 10-10 फुट का आप 100 कुआं करो तो पानी नहीं मिलेगा। 10-10 फुट का खेतर में 100 कुआं, अरे 500 कुआं करो तो पानी नहीं मिले। लेकिन एक ही कुएं के अंदर आप गहराई में जो गए 200 फुट गए तो पानी मिल जाएगा। ऐसी जो मंत्र है, जो महात्मा है, जो वचन है, उनके बाप पकड़ के रखो श्रद्धा के साथ तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। लेकिन हमारी तो आज श्रद्धा, माला बदलते रहते हैं, मंत्र बदलते रहते हैं। मंत्र, माला और मूर्ति बदलनी नहीं चाहिए बाप। मंत्र, मूर्ति और माला तीनों नहीं बदलनी चाहिए। गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया है वो मंत्र का भजन करना चाहिए। दूसरा, जो हमने गुरु किया है वो गुरु महात्मा को हृदय में धारण करे, वो गुरु हमारे लिए भगवान है। लेकिन हम श्रद्धा और विश्वास के बिना भजन करते हैं तो हमारा भजन परिपक्व नहीं होता है। और इसलिए तो कबीर ने कहा कि तुलसी माला बनाई काष्ठ की। एक संत ने जबरदस्त कहा माला के ऊपर, अरे माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत, अरे माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। जपनारा जो कपूत मिल जावे तो माला का कोई दोष नहीं है प्यारे। माला बनाई काष्ठ की, बीच में डाला सूत, माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। जपनारो कपूत मळे तो एमा कोई माळानो दोष નથી। અને આપણે શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસ નથી ને એટલે તો આ જગતમાં ઝઘડા જ ચાલે છે। જો પતિ અને પત્ની લગ્ન કરીને આવે તો એનું પહેલું વર્ષ કેવું જાય હું તમને બતાવું। ઈશ્વરભાઈ, પતિ અને પત્ની જ્યારે લગ્ન કરીને આવે ત્યારે પહેલું વર્ષ કેવું જાય? પતિ બોલે અને પત્ની સાંભળે। પહેલા વર્ષે લગ્ન કરીને જ્યારે માણસ આવે ત્યારે પતિ બોલે અને પત્ની સાંભળે, કારણ કે બિચારી નવે નવી હોય એટલે થોડી શરમાય। ગુજરાતી બોલું બરાબર છે ને? બધાને સમજણ પડે છે? નવે નવી વહુ હોય એટલે એના પતિની આગળ એ શરમાય, એટલે પતિ બોલે ને પત્ની સાંભળે। બીજું વર્ષ આવે એટલે પત્નીને ખબર પડી જાય કે આમાં કેટલું પાણી છે ને આ કેવા છે, એટલે ખબર પડી જાય। એટલે બીજા વર્ષે પત્ની બોલે ને પુરુષ સાંભળે, ઉલટું થાય। પહેલા વર્ષે પતિ બોલે ને પત્ની સાંભળે, બીજા વર્ષે પત્ની બોલે અને પતિ સાંભળે, અને પછી 2 વર્ષ પૂરા થાય ત્રીજા વર્ષે જુઓ ધમાકા, પતિ અને પત્ની બંને બોલે અને પાડોશી જુઓ કે વારે વાહ જમાવટ હવે થઈ છે, એવા ઝઘડે। પણ કેમ બાપ?
કથા સાંભળી હશે તો એને જીવનમાં જીવન જીવવાનો ઢંગ આવશે મારા બાપ. લગ્ન કર્યા પછી સંસારમાં કઈ રીતે જીવન જીવવું, કઈ રીતે મર્યાદાઓ રાખવી, એ આ ભાગવત કથા સમજાવે છે. પણ અત્યારે તો આપણે એવા બધા ડખા ઉભા કર્યા છે, લગ્નમાં દોડા દોડી. समय ऐसा समय झड़पी समय आ गया है, हर बात में दौड़ा दौड़ी, भग दौड़ भग दौड़ भग दौड़. अरे लगन में भग दौड़. बापजी 4 मंगल फेरा फरवामाय दौड़ा दौड़ी. अरे देवता आ फेरा फरवा छे लगन में तो धीरे धीरे फर, जिंदगी पछी तारे दौड़ा दौड़ी ज करवानी छे, पण अत्यारे तो शांति राख. पण त्यारे दौड़ा दौड़ी. મને બહુ મજા આવ્યા. ભગવાન શંકર અને પાર્વતીના જ્યારે લગ્ન થયા ને ત્યારે મહાદેવ પોતાના શરીરે ભસ્મ લગાવે છે. આ જીવ અને શિવમાં કેટલો તફાવત છે. અને આપણે જ્યારે લગ્ન કરીએ, જીવ જ્યારે લગ્ન કરે ત્યારે હળદર લગાવે અને શિવ જ્યારે લગ્ન કરે ત્યારે ભસ્મ લગાવે. उसका कारण भगवान शिव कहते हैं कि हे जीव, मैं भी भगवान हूं, मैं भी शादी करता हूं, तुम शादी करो कोई पाप नहीं है, लेकिन ये शरीर, ये काया एक दिन शमशान में राख होने वाली है, वो याद रखना. ये देह भस्म होने वाला है. लगन करो लेकिन ये शरीर के ऊपर इतना प्रेम मत करना. अन लगन में तमे जोजो, पान न खातो होय तेने पान खवरावे मोढामां, अन पछी मूर्तियानी तो दशा आवे. आपणे गामडामां तो हजी सारूं छे, मूर्तियाने मूर्तिओ ज रहेवा दे छे, पण महानगरोमां मोटी मोटी जे सिटीओ छे, अमदावाद, बंबई, ए महानगरोमां ज्यारे वरराजो परणे त्यारे मोढामां पान मूके लग्न करवा पान मूकी अने वरराजो गयो, चोरी में आवीने बैठो, पण तकलीफ थई, मोढामां थूक भराई गई. एटले पेलो सखायो जे होय ने अणवर, एने इशारो कर्यो के मोढामां भराणुं छे, थूकવું क्यां? अणवरे आजूबाजू जोयो, कोई जग्या न मळी तो गोर बापानी कंकावटी पड़ी थी. पेले कीधुं करो आमां समर्पण, अने पेले बधुं कर्युं समर्पण. गोर बापाने खबर नहीं, आवीने सीधा ज भद्रम कर्णेभ्यः शृणुयाम देवा. आऊ थाय बाप. शादी में भगदौड़ मत करो. लेकिन किसी ने ऐसा एक दिमाग में ठोस दिया है कि जब शादी करते हैं और शादी करते जो ये 4 फेरा हम लगाते हैं, हमारे गुजराती में 4 फेरा फरे, और 4 फेरा नी अंदर फेरो फरता 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 पाटला ऊपर, ढोलड़ी ऊपर के खुर्सी ऊपर पहलो कोण बेसे एना माटे पड़ापड़ी करे, दौड़ा दौड़ी करे. तमारे छे अहींया गुजराती में बेन, राजस्थान में छे ने तमारे हवे तो खुर्सीओ आवी गई छे. पहला आपणे शुं करता, 4 पायानी ढोलड़ी खाटली होय ने एना ऊपर गाडલું नाखे, एना ऊपर वर अने कन्याने बिराजमान करे. हवे एवुं कोईए मगजमां बेहार्युं छे के लग्નમાં फेरा फरता जे ચોરીમાં જે પેલા પાટલા ઉપર પેલો બેહે એનું ઘરમાં પેલું ચાલે. એટલે 4 फेरा फरता फरता पेला बेसवा माटे पड़ापड़ी करे. અને તમે જોજો લગભગ પેલો મૂર્તિઓ જ બેહે, કન્યા તો બિચારી બેહે નહીં, કે ભલે પેલો જે બેહે એ મારો જ છે ને, પણ ઘરમાં ચાલે ન ચાલે. खोटी दौड़ा दौड़ छे बाप. पर मैंने कहा कि जिन्होंने भागवत कथा सुनी है उसको पता पड़ेगा कि भाई जीवन जीवने का कैसा ढंग है. मैं पहला दिवसे कीधुं कि घणा माणसो रहे घर में एक साथे, पण जेना घर में भागवत नहीं, रामायण नहीं, जेने गायनी सेवा नहीं करी, जे तुलसी ने पानी नहीं चढ़ावतो, सूर्य ने जल नहीं चढ़ावता, जे कुलदेवी दीवा धूप नहीं करता, एवा माणसोना घरे कोई दिवस शांति होती नहीं. एना घरे हमेशा अशांति झगड़ा होय छे.
અને પતિ અને પત્ની ભલે ને 2 જણા હોય, બેનું કુટુંબ હોય તોય ઝઘડે. હૂતો ને હૂતી ઝઘડ્યા કરે. પતિ પત્ની ખાલી 2 માણસો હોય તોય 6 મહિના બોલે નહીં, એવા ઝઘડે. 6 મહિના બોલે નહીં. પતિ અને પત્ની ઝઘડ્યા, 4 મહિના થઈ ગયા પણ હવે કોઈ બોલે નહીં. બીજે 2 મંડી કોઈ ના બોલે. પત્નીને એમ કે મારે નથી બોલાવવાનું, પતિને એમ કે મારે પહેલ નથી કરવી, તો એ મને બોલાવશે ત્યારે હું બોલીશ. બંને ઝઘડ્યા 6 મહિના. પેલી રસોઈ બનાવીને પાછી જમાડે ખરી પણ બોલે નહીં. આમ થાળી આપી દે, પેલો જમીન ઉભો થઈને જતો. નાવાનું હોય એટલે પેલી પાણી કાઢી આપે, પેલો નાઈ કપડા મૂકીને જતો રહે, પેલી ધોઈ નાખે. જમે સાથે, બેસે સાથે, ઉઠે સાથે, ખાય સાથે, પીવે સાથે, સુવે સાથે, પણ બોલે નહીં. કનુભાઈ અને એમાં ભાઈ મારી જેમ ધોતિયું પહેરે. શિયાળાનો સમય, બંને જણા તાપણું કરવા બેઠા. પાછા બેહે ખરા, બોલે નહીં પણ બેહે ખરા તાપવા, 2 ભેળા. પેલ કોણ કરે એ જોવે, આમ એકબીજા આમ દોઢી નજરે જોવે, આમ 83 નજરે. પાછા પેલો આમ જોવે ને એટલે પેલી આમ તાપવા માંડે. વળે પાછી આમ જોવે, વળે પેલો આમ જોવે એટલે પાછી આમ થઈ જાય કે આપણે પેલ નથી કરેલી. એમાં તાપણામાંથી એક તણખો ઉડીને પેલા ભાઈના ધોતિયા ઉપર પડ્યો. બેન જોઈ ગઈ, ભાઈને ખબર પણ હવે બોલતા નથી. પેલ કરે કોણ? પણ બેન થી રેવડાનું નહીં, કારણ કે માતાનો સ્વભાવ સારો છે ને. બેન થી રેવરાણું નહીં એટલે બેન શું બોલ્યા ખબર? ડાયરેક્ટ ન બોલ્યા, ડાયરેક્ટ ગીત બોલ્યા. કોઈનું ધોતિયું બળે એમાં આપણું શું લે, કોઈનું ધોતિયું બળે એમાં આપણું શું. એ આપણું શું? આપણું પોતાનું બળે છે. હવે તો બોલ. भगवान कृष्ण बाल लीलाओं करते हैं. कंस महाराज को बहुत चिंता हुई. कंस महाराज अपनी बहन शुर्व, अपनी बहन को भेजी और पुतना का भगवान ने वध किया. तृणाव्रत को मार दिया, शकटासुर को मार दिया. बाद में तो भगवान ने गोकुल में कई रासलीला की है. और रासलीला, इतनी रासलीला में आज गोप गोपियां मगशूल बनी हैं. न जाने आज हमारे भगवान गोकुल वृंदावन में हैं. तो आओ 1-2 मिनट में हम फिर से आज राजस्थानी ढंग से हम, हमारे राधा जी आज भगवान कृष्ण के बीच में यमुना के किनारे गई है. सब स्नान करते हैं, गोप गोपियां स्नान कर रही है और भगवान कदम के झाड़ के ऊपर आज बैठे हैं. भगवान गोपियों का जो वस्त्र है उसका हरण करने के लिए आए हैं. कई लोग कहते हैं कि भाई भगवान ऐसा नहीं करता है, गोपियों का कपड़ा चुरावे, ऐसे कोई सामान्य भगवान नहीं है. नहीं, भागवत समाधि की भाषा है. भगवान ने कपड़ा या चोराना, भगवान ने गोपियों ना कपड़ा चोर्या, पण कया कपड़ा? गोपियों ना मन रूपी जे कपड़ा हता ए वासना ना कपड़ा भगवाने हरी लीधा छे. बाप पेला आपणी जेम सामान्य वात नथी. અને પછી ગોપીઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, ભગવાને કપડા પાછા આપ્યા અને પછી મોટો મહારાસ મંડળ રચાણો છે. બધા દેવ દેવીઓ જાય છે. માં પાર્વતી કહે છે કે હે પ્રભુ, હે શંકર, सब देवी देवताओं जा रहे हैं भगवान कृष्ण की रासलीला में, मुझे भी जाना है. सदाशिव ने कहा कि देवी तुम भी जाओ, लेकिन हमको लेके चलो. पार्वती ने कहा कि अरे प्रभु महादेव, वहां तो पुरुष नहीं आ सकते हैं रासलीला में, नो जेंट्स. वहां तो लेडीज के ही प्रवेश मिलता है, महिलाओं को प्रवेश मिलता है. बोले मुझे कुछ भी करो, लेके जाओ. मां पार्वती ने कहा कि भोलानाथ, भगवान कृष्ण ની રાસલીલા જોવા જો આવવું હોય ને તો તમારે ગોપી બનવું પડે. બોલે મને ગોપી બનાવો પણ મને લઈ જાઓ. हमारे पूज्य बापू बहुत करुणावश स्वभाव है. हाँ, क्या करे मेरे बाप. आज मेरी भागवत कथा सफल हो गई हमारे करबुन से. जब नागरवन बापू पधारे हैं तो बाप, अरे कितने कितने दयालु है. हमारी लाखनी के पास
सरकारी गुड़िया में कथा चल रही थी, बापू पधारे तो लोगों ने कोई 50 रुपया 100 रुपया, वैसे सब लोगों दर्शन के लिए आए तो पैसा पाँव में रखे, पूरा टोपला भरा गया। और टोपला जो भरा वो बाप जी ने उठाया और हमारी भागवत की जो पोथी थी न, उनके ऊपर बाप जी ने बरसात किया कि लो बाप जी ये लेके जाओ, हमारा कोई काम नहीं हो उसमें, ऐसे त्यागी महापुरुष है मेरे बाप। और बाद में मैंने कहा कि बापू आप भी गायों का संचालन कर रहे हैं, गैया को खिला रहे हैं, आप ले जाओ। बोले नहीं नहीं, हमारे गाय को खिलाने वाला तो भगवान कृष्ण है, महादेव है, और वचन सिद्ध भी है। एक वचन निकाला है बाप जी ने, मैं और रूप भारती जी बापू दोनों जानते हैं, और वो वचन सत्य हुआ है, लेकिन इस कथा में मुझे नहीं कहना है, दूसरी कथा में मैं कहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से। वो वचन पूरा हुआ बाप। महादेव ने कहा कि देवी पार्वती रास लीला में मुझे भी लेके चले जाओ। अरे प्रभु, वहां तो गोपियों को ही प्रवेश मिलता है, बोले मुझे गोपी बनाओ। और महादेव को मां पार्वती गोपी बनाती है, साड़ी पहनाती है। शरद पूर्णिमा की रास लीला में महादेव को गोपी बना के लेके जाना है, तो 13 से साड़ू पहनाने की शुरुआत की, लेकिन साड़ी गिर जावे। 14 ना दिवसे साड़ी चालू करी, पण साड़ी सरखी आवे ज नहीं। मोड़ करी अने साड़ी पहेरावी अने लई गया, अन महादेव गए। एक बार श्री बोले भंडारी, ब्रज कर वृंद की नारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। एक बार श्री बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। जय हो। पार्वती ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। शिवा कोई हो, श्याम के शिवा कोई पुरुष ना जाए रास रंग में हो। माधव के सिवा कोई न जाए इस रास में। आस करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए, ओ गोकुल में आ गए। मान लो बात हमारी, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया, लेकिन न माने त्रिपुरारी, महादेव नहीं माने और लेके गए गोपी का वेश बना के। राधा जी और भगवान कृष्ण, गोपियों जब नाच रही है, बीच में भगवान कृष्ण और राधा जी, भगवान अपना मुख से मुरली बजा रहे हैं। मुकुट शोभे है, पीड़ा पीतांबर, वैजयंती माला,
और चंद्रमा का प्रकाश, शरद पूर्णिमा की रात है, मानो आज गोकुल में, वृंदावन में महारहस्य रचा रहा है। कई देवता वो आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं। महादेव आ गए, सब गोपियों नाच रही थी, उसमें महादेव नाच रहे थे। लेकिन एक बात पक्की है कि जो नाचने में लेडीज जो मशहूर होती है ना, इतना पुरुष मशहूर नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा, राधा जी को पूछा कि राधा, आज कोई नई गोपी आई लगती है। राधा जी ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे भी लगता है कि कोई नई गोपी आई है। भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा, लो ये बांसुरी, मैं देखूं कि ये गोपी है कि गोपा है। और भगवान महादेव को हो गया कि जो आ गया भगवान कृष्ण, तो हमारा खेल समाप्त हो जाएगा। और भगवान आए, भोलानाथ साड़ी घूंघट कांच के नाच रहे हैं, इतने तक घूंघट है। भगवान कृष्ण आया भोले बाबे के पास और साड़ी का पालव भगवान कृष्ण ने पकड़ा और ऊंचा किया। महादेव, हाँ प्रभु, तुम क्या? प्रभु मैं रासलीला देखकर आया हूं। भगवान शिव और महादेव जब भेटे, हरि हर एक स्वरूप अंतर नवधर सो, प्रभु अंतर नवधर सो, भोला भूधर ने भजता, भोला भूधर ने भजता, भव सागर तरसो। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। महादेव और भगवान कृष्ण જ્યારે भेट्या, महादेव की साड़ी निकली गई, पड़ी गई। महादेव तो महादेव है मेरे बाप। भोलानाथ છે નામે ભોળું છે ને। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का, एक चपटी बबूत जो दे दे समझो बेड़ा पार हो जावे। कितने दयालु है मेरे बाप। महादेव कितने दयालु। भगवान शिव की शादी हुई, भगवान शिव की जब शादी हुई, बहुत ध्यान देना, मजा आएगी। तो भगवान शिव दक्ष महाराज के हिमाचल महाराज ने पार्वती को विदा दी, तो पार्वती के साथ सब लोग आज रोने लगे। और नियम भी है न कि कन्या विदाई होती है तो हर लेडीज की आंख में आंसू आते हैं। एक लड़की विदा हो रही है, आज पूरे हिमाचल वासी रोने लगे, तो साथ में महादेव जी भी रोने लगे। पार्वती तो रड़े छे पण साथे महादेव पण रोवानुं चालू करे छे। और महादेव को रड़ते देखकर ब्रह्मा ने कहा कि प्रभु आप क्यों रड़ रहे हो? बोले ये सब रड़ रहे हैं इसलिए मैं भी रोने लगा। अरे प्रभु वो तो कन्या पक्ष वाले हैं, कन्या पक्ष वाले तो रड़ते हैं क्योंकि कन्या की विदाई है, उनको दुख है, आप क्यों रड़ते हो? भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा है विष्णु, सब देवी देवताओं को तो पुत्र है, परिवार है, लेकिन मेरे तो कोई नहीं है। मैं इस बात पे रो रहा हूं कि पार्वती को हम ब्याह करके घर ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा सामैया कौन करेगा? आज पार्वती को कौन पोंखेंगे? मुझे पार्वती का दुख से रोना आ रहा है। इतने महादेव दयालु है मेरे प्यारे बाप। और महादेव जैसा कोई देव नहीं है। गुजराती में कहूं तो एक चोर चोरी करवा माटे आव्यो, चोर चोरी करवा माटे आव्यो, शिवना मंदिर में कई न मळ्यो, शंकरना मंदिर में कई होय नहीं, कारण के महादेव ने दागीनानी जरूर नहीं, घरेडानी जरूर नहीं, एने तो बस भस्म लगावी दो એટલે પતી ગયું। तो चोर मंदिर में आयो ने कई न मळ्यो,
એટલે પૂજારી મહારાજે એક જળાધારી ઉપર લટકાવેલી. ચોરને થયું લાવ ને જળાધારી લઈ લો એટલે આપણું મુહૂર્ત થઈ જાય, નહીતર આખી રાત આમ ને આમ ખરાબ થશે. એટલે વિચાર કર્યો કે જળાધારી લઉં, પણ હવે જળાધારી એટલી બધી પૂજારી બાપુએ ઊંચી લટકાડી કે ચોર પોકી ન શકે. ચોરને થયું લાવ ને શિવલિંગ છે એના ઉપર ચડવું એટલે પહોંચી જવું. શિવલિંગ ઊંચું હતું, ચડ્યો એના માથે, ત્યાં તો ભોળાનાથ પ્રગટ થઈ ગયા ચોરની સામે. માગ માગ માગે આપું. ચોરે કહ્યું કે પ્રભુ તમે ભૂલ્યા, હું તો ચોર છું. બોલે મને ખબર છે તું ચોર છે. અરે પ્રભુ હું ચોર છું, ભૂલથી તમારા ઉપર ચડ્યો છું, ચોરી કરવા આવ્યો છું પ્રભુ. બોલે મને ખબર છે તું ચોર છે, પણ માગ હું તને માગે આપું. બોલે કેમ પ્રભુ? બોલે લોકો આવે તો મારા ઉપર એક ત્રાંબાનો લોટો ભરી અને જળ ચડાવે, લોકો આવે તો મારા ઉપર ફૂલ ચડાવે, લોકો આવે તો દૂધ ચડાવે, અરે ઘણા લોકો આવે તો માથા ચડાવે. તું તો આખે આખો મારા ઉપર ચડી ગયો છે, માટે માગ, હું તારા ઉપર પ્રસન્ન છું. ऐसा महादेव का स्वभाव है मेरे प्यारे. भगवान शिव और जीव की ये कथा है. अब भगवान बड़े हो गए, 11 वर्ष और 51 दिवस. आज भगवान बाबा नंद को कहा रहे हैं कि बाबा अक्रूर जी मुझे लेने के लिए आए हैं, मामा कंस ने रथ भेजा है तो मैं चलो मथुरा जाऊं. नंद बाबा ने कहा कि लाला जाओ, लेकिन पहली बार आप गोकुल छोड़ के मथुरा जा रहे हो तो बड़ी सावधानी से जाना. और आज भगवान कृष्ण बलभद्र और गोप गोपियाओं के साथ भगवान कृष्ण पधारे हैं मथुरा में. मथुरा में कंस राजा है. कंस ने सोचा कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए कोई भी तरीका तो मुझे करना पड़ेगा, और किस तरीके से वो मर जावे वो कंस युक्ति कर रहा है. ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों भगवान की बात तो मानते हैं, कंस की बात नहीं मानते हैं. तो वाम मार्गी ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मणों को कहा कि भाई शत्रु के ऊपर विजय करने के लिए क्या करा जाए. ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज 3 दिन का धनुष यज्ञ करो, लेकिन एक शर्त, धनुष यज्ञ में जो धनुष भंग हो गया तो राजा समझो तुम मर जाएंगे, और 3 दिन का जो यज्ञ परिपूर्ण हो गया तो आप बच जाएंगे, शत्रु के ऊपर विजय पा करेंगे. चारों मुष्टिक, वैसे तो कई भगवान भाई कंस के साथ दूत है. भगवान कृष्ण और बलभद्र आज मथुरा में आए हैं. कुब्जा का उद्धार किया. कंस का जो धोबी था उसका अहंकार भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार से खत्म किया. और सब मथुरावासी आज भगवान दर्शन करने के लिए जब भगवान निकले हैं, लोग आज अपनी मथुरा की नर नारियां दही दूध का मटका लेकर भगवान के ऊपर आज अभिषेक करने के लिए खड़े हैं. भगवान निकले हैं और सब गोपवासियां बोल रहे हैं, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बीजवाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बीजवाला. ओ गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बीजवाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बीजवाला.
दही दूध अबीर गुलाल का अभिषेक यानी उत्सव थया, उत्सव हो गया। बाद में भगवान कृष्ण गए हैं आज मामा कंस का धनुष यज्ञ में, और भगवान कृष्ण ने देख लिया कि मामा कंस की बुद्धि आज भ्रष्ट हो गई है, हमको मारने के लिए यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान गए हैं, चारों मुष्टिक आवा मल्लों का भगवान ने नाश किया, और धनुष यज्ञ का जो ये पांडाल था वो भगवान ने तोड़ दिया, और एक मंच था, मंच के ऊपर मामा कंस विराजमान थे, और दौड़ के कंस गए, कंस खड़े हो गए, और एकदम भगवान कृष्ण आया और कहा कि मामा पाए लागू। वैसे कहकर भगवान कृष्ण कंस के चरणों में पड़े, और कंस एक मुष्टिका का प्रहार करके जब खड़ग उठाया, भगवान ने पैर खींचा, कंस पड़ा, और कंस के ऊपर भगवान कृष्ण चढ़ बैठे और एक मुष्टिका का प्रहार किया, कंस का राम प्राण निकल गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण ने यहां बाप कंस का प्राण हर लिया। आज हमारा गोकुल में उत्सव हुआ है, आओ हम भी भगवान का उत्सव आज करें बिल्कुल सही ढंग से। जिसको नाचना है वो भी थोड़ा नाचे। बाद में हमारे रुक्ष्मणी का ब्याह आने वाला है अभी कथा में, तो रुक्ष्मणी का ब्याह की यहाँ कथा आएगी, और सुदाम और भगवान कृष्ण की कथा आएगी, और बाद में हमारी कथा विराम की ओर जाएगी। तो आओ 2 मिनट के लिए जिसको नाचना है वो सब नाच सकते हैं, 5 मिनट ये चलेगी। मीठे रस से भरियोड़ी, राजस्थानी टच है ना। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जय हो से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरे, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरे। राधा जी को कारी कारी राधा गोरी गोरे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरे। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरे, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राजधाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राजधाम राधा जू की राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। जय हो श्री राधे श्री राधे श्री राधे।
मिश्री अब न कोई मिठाए। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाए। मारी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाए। मारी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाए। हमारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाए। मारी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाए। से भानु तिला लेता गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे, मन करो कानो जमुना जीरो पानी लागे। मन करो कार यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से बरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जे नर याठो या। राधा राधा नाम रटत है जो नर याठो या। राधा राधा नाम रटत है जे नर याठो या। राधा राधा नाम रटत है जो नर याठो या। तिनके बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सब जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन करो कार यमुना जीरो पानी लागे। मैं कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। भगवान कृष्ण ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को जेल से मुक्त किया और आज भगवान विश्राम घाट के पहुंचे हैं। और अब सुखदेव जी महाराज यहाँ राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। उग्रसेन को मथुरा की गादी सौंप दी। सांदीपनी आश्रम में भगवान गए हैं और भगवान उद्धव को व्रज में भेजते हैं, वो कथा आई। बाद में ब्रह्मर गीत गाया, वो कथा आई। और ब्रह्मर गीत गाने के बाद आज परमात्मा यानी सुखदेव जी महाराज जरासंध का जो आक्रमण हुआ द्वारका के ऊपर, वो कथा सुनाई और रुक्मणी हरण की कथा आई है। तो 2 मिनट में हमारे यहाँ बीच में जान आएगी, तो जान वालों को सावधान किया जाए कि भाई यहाँ रुक्मणी विवाह का प्रसंग इधर आ रहा है। तो हमारे स्वयं सेवक को विनंती है कि उसको फोन करके सावधान कर दो। तब तक मैं यहाँ कथा चालू है, तैयार रखो। यहाँ बैंड बाजा के साथ जान लेकर आना। और उससे पहले
हमारे बीच में कई महानुभाव भी आ रहे हैं। आज भागवत कथा का अंतिम दिन है और हमारी भागवत कथा के बीच में लाचीवाड़ से पधारे हुए 1008 महंत श्री राम भारती जी महाराज पधारे हैं। करबुन से हमारे वचन सिद्ध महापुरुष 1008 श्री नागरवन बापू पधारे हैं। हमारे यहाँ जो गोलासन के ही जन्मभूमि है और जो परम पूज्य 1008 महंत श्री भरतनाथ जी महाराज भी यहाँ विराजमान है। तो अभी हम थोड़ी सी क्षणों में यहाँ जान आएगी, उससे पहले रुक्ष्मणी हरण की हम कथा करते हैं। रुक्ष्मणी हरण की कथा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को पूछते हैं कि प्रभु, मेरा ठाकुर जी का आज शादी का दिन है, मुझे थोड़ा सा विस्तार से, भगवान का विस्तार से मुझे कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदर्भ देश के राजा भीष्मक को रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली नाम के 5 पुत्र थे और एक कन्या थी जिनका नाम था रुक्मणी। और रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ, वो कथा आज मेरे ठाकुर जी की कथा मुझे सुनाओ। और ठाकुर जी की कथा सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। रुक्मणी लग्न योग्य हो गई है। अपने पिताजी सगाई के लिए मूर्तिया की तलाश कर रहे हैं कि भाई अच्छा कोई वर मिल जावे तो उनका जीवन अच्छी तरह से संसार चले। तो रुक्मणी ने अपने पिता को कहा कि पिताजी, मुझे शादी करने की इच्छा नहीं है। पिता ने कहा कि क्या बेटा, दीकरी तो सासरे शोभे ने, केम बेटा तारे लग्न नहीं करवा? बोले नहीं पिताजी, मारी इच्छा नहीं। बेटा, दीकरी तो सासरे शोभे। दीकरो ये तो तुलसी नो क्यारो छे बाप, दीकरी ये कई लाकडानो भारो नहीं। पण घणा अमारा गुजरात में कहे ने के दीकरी एटले साप नो भारो, कोई के लाकड़ा नो भारो। नहीं नहीं बाप, दीकरी ये तो मारा तुलसी नो क्यारो। जेना घरे दीकरी नहीं ने एने बाप खबर नहीं। दीकरी नी पात्र, दीकरी शू वस्तु छे। कारण के बाप ने दीकरो होय ने ये तो थोड़ो स्वार्थ प्रेरित संबंध छे। बाप ने बेटा नो जे संबंध छे ये तो थोड़ो स्वार्थ प्रेरित छे। बाप ने एम छे मोटो थशे तो मारी सेवा करशे, पण दीकरी ये तो मारा बाप त्यागनो पात्र छे। 1 मिनिट में एना बापनी संपत्ति ने छोड़ी अने पोताना सासरे चाली जाय, एना जेवी महान जगत में कोई नारी नहीं। मारा बाप एना जेवी जगत में कोई महान नारी नहीं। अने ए नारी थी नर निपजे। नारी रतन नी खाण छे, नारी नरक नी खाण नहीं। पण जे नारी सत्संग में जीवे अने सत्संगी दीकरा ने जन्म आपे ने, ए तो नारी महान छे। मारा बाप केवा केवा अमारा महापुरुषों ने जन्म आप्या छे, एमनी जनेता ने धन्यवाद छे। बाप एक वखत ताळीओथी एमनी जनेताओने वधाવો के आवा आवा महात्माओ आपने आप्या छे समाज ने। तमे एक वखत करबुण जजो। मने याद छे, मने एक मारा यजमान मळ्या, मने के बापू अमे करबुण गेला नागरवन बापूना दर्शन करवा। एमां एक कोई करोड़पति व्यापारी आने नाम सांभळेलो के करबुण बापजी तो परचाधारी छे। पण परचाधारी छे बाप, कारण के गायोनी सेवा करे अने आखो दिवस पोलियो महात्मा माळा करे ने, ए पछे बाप बोले ए बधुं साचुं ज होय। हैं आवा महान अवतारी पुरुषो आज माणसनो रूप लई, मनुष्यनो रूप लईने आपणी वच्चे बैठा छे। करोड़पति व्यापारी गयो अने करबुणना मंदिरमां जईने उभो रह्यो अने बावलियो मारो बापो नागरवन बापू त्या गायोनी सेवा करे छे ने एमां एने जोयुं तो क्यांय देखाणा नहीं। गायोनी सेवा ज्यां करे ने बापजी
એ નાગરવન બાપુ પાસે જઈ અને પેલા કરોડપતિએ પૂછ્યો કે ભાઈ બાપજી, અહીંયા કોઈ એક નાગરવન બાપુ છે, એ ક્યાં છે? બાપુએ કીધું કે તમે ત્યાં આસન ઉપર બેસો, હમણાં બાપજી આવે છે. પેલો બેઠો ને બાપજી આવીને બેઠા. છતાં પેલે પૂછ્યું કે બાપુ, નાગરવન બાપુ ક્યાં છે? ત્યારે આ બાપુનો સવાલ કે બેટા, તારી પાસે જે ગાયોની સેવા કરતા હતા ને તારી પાસે જે બેઠા એ જ આ નાગરવન બાપુ છે. અને પેલે કીધું કે બાપુ, હા, મને એમ કે બાપુ તો કેવા હશે, મોટો ફેટો હશે, કપડે દાગ નહીં હોય, અને આ તો વલિયા ને ગાયનું છાણ આખા શરીરે છે. ધન્ય છે આ મહાપુરુષને મારા બાપ. હે, એવા ને એવા મેં જોયું મારા બાપ. 7 દિવસથી હું જોઈ રહ્યો છું, જેનું એક મન એક પગ અહીંયા કથામાં છે ને એક પગ છે અત્યારે પંડાલમાં. જેને આખા ગામની નહીં, આ બધાની ચિંતા છે કે મારો સમાજ, મારા ભક્તો કથા સાંભળવા આવે ને એમને કોઈ તકલીફ ન પડે, ખાવા પીવાની તકલીફ ન પડે, એમને કથા સાંભળવાની તકલીફ ન પડે, એવા રૂપ ભારતીજી મહારાજ આજ બધાની વચ્ચે દોડે છે. બાપ, તાળીઓથી વધાઈ લો. આ હાલતા ચાલતા મહાદેવ છે. અને પહેલી વાર મેં જોયું મારા બાપ કે આ મહાત્મા જેવો સરળ સ્વભાવ કોઈનો નથી. સરળ સ્વભાવ, આવો સ્વભાવ જેનો હોય ને એના હૃદયમાં મહાદેવ બેઠો જ હોય મારા બાપ. મહાદેવને શોધવાની ક્યાંય તપાસની જરૂર નથી. સાચા સંતના આવા ચરણે જજો, સેવા કરજો, તમારો બેડો પાર થઈ જશે. અને મેં તો સાંભળ્યું કેટલા દયાળુ બાપજીને ગમે એમ તમે કોઈ કહે ને તો બાપુ શું કે શાંતિ રાખો, એ તો ભલે બિચારો બોલે, એ પસ્તાશે. વાહ વાહ વાહ. શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ, એના દાસના દાસ થઈને રહીએ. અરે ભાઈ, શાંતિ પમાડે એને સંત કહીએ. એવા ને એવા અમારે રામ ભારતીજી મહારાજ. આજથી 7-8 વર્ષ થઈ ગયા મારી કથા એમણે બેસાડેલી, અને બહુ મોટી સંખ્યામાં, જેમ આજ તમારી ગોળાસણમાં કથા જામી એવી ને એવી કથા ત્યાં જામેલી. અને બાપુએ આ રીતે બધાને જમાડ્યા હતા. હું એ કહેવા જઈ રહ્યો છું કે આવા મહાન પુરુષો જ્યારે આ ભારતમાં છે ત્યારે આ ધરતી ટકી રહી છે. અને આ ધરતી જો ટકી રહી હોય તો આવા ઓલિયા પુરુષોથી ટકી રહી છે મારા બાપ, બાકી આપણાથી નથી ટકી રહી. ઘણા લોકો કહે છે ને, અમે જો આ રૂપિયા ના આપ્યા હોત તો કથા ન થોત. રહેવા દે, એ તારા રૂપિયાથી કથા નથી થઈ, આ ઓલિયાના આશીર્વાદથી કથા થઈ છે. હા, અને તમે જે રૂપિયો આપો, તમે જે દાન આપો છો, એમાં કઈ તમે કઈ સારું નથી કરતા. એ તો આપવું પડે બાપ, કારણ કે દાન આપો છો ને એ તમારા પ્રારબ્ધને મજબૂત કરવા માટે આપો છો, તમારી પેઢીને મજબૂત કરવા આપો છો. એ બાપજીના માટે નથી આપતા. તમે અહીંયા જે ચડાવા બોલો, કરોડોના ચડાવા જે બોલો, તમે આજે 10,000 રૂપિયા જો અહીંયા ભાગવત કથામાં વાપરો ને તો તમારો 10 વર્ષની પેઢીમાં બાપ પેઢી મજબૂત બની ગઈ છે. 1 લાખનો તમે ચડાવો આપો એટલે 20 વર્ષ તમારી પેઢી મજબૂત બની ગઈ છે. આ તમારી પેઢીને મજબૂત બનાવવા માટે તમે દાન કરો છો. અને કરજો મારા બાપ. જેની પેઢી જો પુણ્યથી મજબૂત હશે એના ઘરે રોગ નહીં આવે. જેની પેઢી પુણ્યનો પ્રતાપથી જો ટકી છે તો એના ઘરે કોઈ અકાળ મૃત્યુ નહીં થાય. જેના ઘરની પેઢી પુણ્યથી ભરાયેલી છે એના ઘરમાં વાદ વિવાદ ઝઘડા નહીં હોય. જેની પેઢી પુણ્યથી ભરાયેલી હશે એને ત્યાં બંગલા ગાડી બધું હશે મારા બાપ, અને એના ઉપર ભગવાનના 4 હાથ હશે. અને ખરેખર મને થાય છે કે ગોલાસણ ગામના લોકોએ બહુ સારી રીતે આપી અને આ ભાગવત કથા કરી છે. હું તન મન ધનથી આશીર્વાદ આપું કે જેણે 1 રૂપિયો આપ્યો છે કે 1 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે, એના ઘરે ભગવાન કૃષ્ણ અને ભાગવત ભગવાનના આશીર્વાદથી એના ભર્યા ભંડાર રહેશે અને ભગવાન આ ગામમાં ખૂબ સમૃદ્ધિ આપશે મારા બાપ. મારો તો આશીર્વાદ છે, આ સંતોના આશીર્વાદ છે, અને રૂપ ભારતી મહારાજની અસીમ કૃપા છે મારા બાપ. આ ગામમાં આવા કાર્યો થતા રહેશે. ભગવાન કૃષ્ણ રૂક્ષ્મણીએ કહ્યું કે બાપ મારે લગ્ન નથી કરવા. પિતાજીએ કહ્યું કે નહીં, લગ્ન કરવા પડે બેટા. અને હું એ કહેવા જઈ રહ્યો કે દીકરી એ તો ત્યાગનું પાત્ર છે. દીકરી બલિદાન કા પાત્ર है. તમે જોજો આ દીકરી જેવું આ જગતમાં કોઈ નથી. સાસરે જાય ને તો ખાય ધણીનું, સાસરે જાય ને આ દીકરીઓ ખાય ધણીનું અને ભલું ઈચ્છે ભાઈનું.
થાય ધણીનું અને ભલું ઈચ્છે ભાઈનું. તમે જોજો એને ઠેસ આવશે ને તો શું બોલશે ખબર? ખમ્મા મારા વીરા. એ કોઈ દિવસ એમ નહીં બોલે ખમ્મા મારા ધણી. ધન્ય છે આવી દીકરીઓને મારા બાપ. હે, અને આ દીકરીઓ છે ત્યારે તો આ ધરતી અત્યારે મહાન છે મારા બાપ. રૂકમણીએ કહ્યું કે પ્રભુ પિતાજી મારે લગ્ન નથી કરવા. કેમ બેટા, તારું મન ક્યાંય લાગ્યું છે? રૂકમણી નીચું જોઈ અને બોલી કે હા પિતાજી. બેટા ક્યાં? બોલે દ્વારિકાના નાથ ભગવાન કૃષ્ણમાં. આહા, પિતાજીએ જ્યાં વાત સાંભળી ત્યાં તો એમની છાતી ગદગદિત થઈ ગઈ. બેટા, આના જેવું જગતમાં બીજું પાત્ર કયું હોય? અને વાતે સાચી બાપ. આપણી બુદ્ધિ કુંવારી છે, સંતોની બુદ્ધિ કુંવારી છે, આપણી બુદ્ધિ કુંવારી છે. અને આપણી કુંવારી બુદ્ધિને હંમેશા ભગવાનની સાથે જ પરણાવવાની હોય, પણ આપણે આપણી બુદ્ધિને ભગવાન સાથે નથી પરણાવતા. આપણે આપણી બુદ્ધિને બધાની સાથે પરણાવી પણ ભગવાનની સાથે નથી પરણાવી. તેથી આપણે પણ કુંવારા કહેવાઈએ. આપણે પણ રૂકમણીની જેમ ભગવાનને પત્ર લખીએ કે હે પ્રભુ તમે મારું પાણી ગ્રહણ કરો. બાપ અને દીકરી વચ્ચે વાત ચાલે છે, એમ એનો ભાઈ રૂકમૈયો આવ્યો છે. રૂકમીએ કહ્યું કે પિતાજી બેનની સગાઈની તમે વાત ચિંતા છોડી દો, એના માટે મેં એક વર્ષ શોધી રાખ્યો છે. પિતાજીએ પૂછ્યું કે કયો? બોલે શિશુપાલ. અને રૂકમણીએ મોઢું ચડાયું. શિશુપાલ. રૂકમૈયાને ખબર પડી કે મારી બેનનું પેલા દ્વારિકાના નાથ સાથે મન લાગ્યું છે. લાવે એની પહેલા હું એને લગ્ન કરાવી દઉં. અને ઘડિયા લગ્ન લેવાના છે. ઘડિયા લગ્ન લેવાના એમાં રૂકમણીએ એક પત્ર લખ્યો છે. રૂકમણીએ પત્ર લખ્યો, હે દ્વારિકાના નાથ, જેમ બને એમ તમે જલ્દી मारो लगन थाए एवी तमे कृपा करजो। सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को बुलाए और सुदेव नाम का ब्राह्मण गए हैं द्वारिका। भगवान द्वारिका नाथ को ये पत्र देते हैं। भगवान ने कहा कि आप बुदेव पत्र मुझे सुनाओ। और सुदेव ने पत्र सुनाया है। उसमें लिखा है कि हे अंतर्यामी, हे द्वारिका नाथ, जेम बने एम जल्दी आवीने तमे मारू पाणी ग्रहण करजो। भगवान द्वारिकानाथे पळवळनो क्षणनो विलंब कर्या वगर दौड़ता दौड़ता आया छे अने रुक्ष्मणीनुं हरण कर्युं छे। रुक्ष्मणीनुं हरण कर्युं त्यारे शिशुपाल ने बधा ध्रुजवा लाग्या। एनी साथे युद्ध करी अने भगवान रुक्ष्मणी ने लई अने गया छे। पछी तो वेद विधि थी लग्न कर्या छे। आओ आपणे पण रुक्ष्मणीना लग्न करावीए। एनी साथे साथे लाइट गई छे, 2 मिनिट में आवशे, पण आपणे त्यां सुधी भगवाननुं भजन करीए એટલે લાઈટ આવતી રહેશે, બરાબર? તો 2 મિનિટ માટે તમે શાંતિ રાખો। રૂક્ષ્મણીના લગ્ન એટલે કે જાન આવે એની પહેલા આપણે 2 મિનિટ શાંતિ રાખીએ। જાનની તૈયારી છે એની પહેલા જનરેટર વાળા ભાઈને કહેજો કે ભાઈ તમે ઝડપી જેમ બને એમ 2 મિનિટમાં છેડા આપી દો એટલે પંખા ચાલુ થઈ જાય, જેથી આપણી માતાઓને ભાઈઓને કોઈ તકલીફ ન પડે। 2 મિનિટ માટે ભગવાનનું આપણે हरि संकीर्तन करिए। कुंज मां बिराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे। कुंज मां बिराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज मां बिराजे राधे राधे घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे, राधे 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 घनश्याम राधे राधे। कुंज महाबीराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज महाबीराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज महाबीराजे घनश्याम राधे राधे।
राधे राधे घनश्याम राधे राधे।